है थोड़ी सी जो रियलिटी ये है, ग्राउंड रियलिटी ये है कि मिनीसो एज़ कम्पेयर टू अदर ब्रांड्स कंपैरेटिवली सस्ता। अस्सलाम वालेकुम मैं यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल जो कि केशस बाय मी। अगर तो आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर दो, और अगर ऑलरेडी किया हुआ है तो हिट द बेल आइकन, ताकि जो भी वीडियो है सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको जाए। तो मैंने कल रात को की थी शॉपिंग, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों से शेयर की जाए कि मैंने मिनीसो से जाके क्या लिया। अच्छा, मिनीसो एक्चुअली बेसिक जो है वो जापान बेस्ड ब्रांड है, पाकिस्तान में लॉन्च हुआ हुआ है। आई थिंक मैंने तो इसको डिस्कवर किए हुए 3 से 4 साल हो गए हैं, शायद 2 साल हुए हैं, इससे ज़्यादा नहीं हुए। ठीक है, मुझे ऑलरेडी जो मैंने शॉपिंग स्टार्ट किया है वो साल पहले शॉपिंग स्टार्ट की है। अच्छा, इससे पहले मैंने वहाँ से काफ़ी चीज़ें ली हैं। मैंने वहाँ पे अपना ब्लूटूथ लिया है, मैं वहाँ से कलर स्टेशनरी का सामान वहाँ पे बहुत क्यूट है। वहाँ पे आप वाटर बॉटल है वो वहाँ पे डिफरेंट स्टफ़ की मिल जाती है। मैं सोप यूज़ करती हूँ वहाँ का, तो मैं आपको आज दिखाती हूँ कि जो मैंने चीज़ें क्या ली हैं अंडर द रेंज ऑफ 5000, और इसके अलावा मुझे इस पर मिले थे कुछ गिफ्ट्स, तो मैं आपके साथ वो भी शेयर करूँगी। तो ज़्यादा देर नहीं करते, सीधा चलते हैं डिटेल वीडियो। तो जी सबसे पहली चीज़ जो मैंने ली थी वो थी जी ये क्रिस्टल बॉल। ठीक है, फेशियल क्रिस्टल बॉल चारकोल में। इसका कवर ऊपर से टूट गया है क्योंकि शायद कहीं जोर लगा है, तो कवर इसका अलग हुआ पड़ा और ये अलग हुआ पड़ा है। ठीक है, अच्छा इसके साथ आता है ये पाउच। ठीक है, पाउच है कुछ इतने से साइज़ का, नेट का, और फ्लेक्सिबल स्टफ़ है, शायद फ्लेक्सिबल स्टफ़ है। अच्छा, इससे पहले मैं ऑलरेडी ये एक दफ़ा ख़त्म कर चुकी हूँ और मेरी स्किन पे इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। अच्छा, वहाँ पे ना अब करना क्या, आपने ये पाउच लेना है और पाउच में ये बॉल ऐड कर देना है। ये बॉल जो है ना बेसिक जेली स्टफ़ टाइप है, मतलब ये कि अगर मैं आपको खोल के दिखाऊँ तो ये कुछ होती है पैकेज में ऐसी, और ये अक्सर आप देख सकते हो बहुत मज़े का स्टफ़ है। ये देखें इस तरह, ये देख सकते हैं। अगवन की स्ट्रेस बॉल के पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे स्ट्रेस नहीं होती उस तरह बन जाती है। ठीक है, आपने करना क्या है, आपने सिंपल इसको करना है इस पाउच में ऐड इस तरह, और इसको आपने कर देना है टाई। ठीक है, इस तरह ये बन जाता है एक पाउच, और आपने इसको अंडर वाटर, रनिंग वाटर आपने रखना है, और इसके बाद आपने जब इसको रब करना है तो ये एक फॉर्म की शेप ले लेगा। अच्छा जी, अब इसके यूजेस क्या हैं? यूजेस ये हैं कि जी आपने इसको इसके पाउच में डालना है। आप चाहो तो इसको बॉडी पे भी रब कर सकते हो, हैंड फीट पे भी रब कर सकते हो स्क्रबिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसका बेस्ट एडवांटेज ये है कि आप इसको मेकअप रिमूवर, मैं इसको मेकअप रिमूवर के पॉइंट ऑफ व्यू यूज़ करती हूँ। मैं इसकी जब मुझे मैंने हैवी मेकअप किया होता है, फेक आई लैशेज़ रिमूव करने के बाद मैं जब एक दफ़ा प्रॉपर मेकअप रिमूवर से कर लेती हूँ, उसके बाद मैं इससे करती हूँ सिंपल अपनी स्किन की डीप क्लींजिंग, और रिज़ल्ट क्लासिक है। ट्रस्ट मी, आप ये इन्वेस्ट करो। आई थिंक 1200 या 1100 इतनी की रेंज में आता है, लेकिन ये आपके 3 से 4 महीने आराम से निकाल देता है, कहीं नहीं जाता। उसके बाद सेकंड चीज़, अगर आप लोग मुझे ऑलरेडी जो लोग फॉलो करते हैं उनको आइडिया होगा कि मैं इसका एक सीरम यूज़ करती हूँ लेवेंडर बेस्ड, जो कि है वाटर बेस्ड सीरम है। एक्नी स्किन के लिए दी बेस्ट है। आपने मेकअप के लिए अगर स्किन प्रिपरेशन करनी है, प्राइमर नहीं लगाना, तो वो एज अ प्राइमर भी लगा सकते हो, और आई थिंक उसकी रेंज भी 800 से 600 की रेंज में आ जाती है। इसके अलावा वहाँ पे डिफरेंट टाइप के रेंज से रोज़ का भी वहाँ पे सीरम अवेलेबल था, डिफरेंट सीरम अवेलेबल थे। मैं वहाँ पे शूट इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि मैं जल्दी में थी और मुझे जल्दी चीज़ें लेनी थी, तो मैंने सोचा यार ऐसे करके फिर आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूँगी। ठीक है, तो वहाँ पे जिनकी स्किन एक्नी है या जिनकी स्किन ऑयली है, कॉम्बिनेशन हर स्किन के लिए अलग वहाँ पर आपके पास सीरम एक अवेलेबल थे, फेशियल क्लींजर अवेलेबल थे, आपके पास फेस वॉश अवेलेबल थे। आप चाहो तो एक दफ़ा विजिट करके देखो, ट्रस्ट मी। लेकिन ये नहीं मैं कहती कि हर चीज़ उठा के ले लो, पहले चीज़ को प्रॉपर रीड करो, अपनी स्किन को प्रॉपर देख के उसके बाद इन्वेस्ट करें। अच्छा, उसके बाद जो मैंने नेक्स्ट चीज़ ली थी वो था ये लेवेंडर का सोप, फेशियल सोप था। ठीक है, वहाँ पे गोट मिल्क का भी था, इवन के वहाँ पे ओट मिल में भी थे अवेलेबल, डिफरेंट तरह के डिफरेंट फ्लेवर्स में फेशियल सोप अवेलेबल थे, और उनकी रेंज हार्डली 150 से 200 की रेंज में थी। ऑलरेडी मैं इससे पहले एक दफ़ा यूज़ कर चुकी हूँ फेशियल सोप, मुझे उसका नाम नहीं याद, लेकिन उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा था। स्किन बहुत साफ़ हो जाती थी, ब्लैक हेड रिमूव हो जाते थे। इनके फेशियल सोप की मैंने ये देखी है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल जो है। अब देखो, आप नॉर्मल जो हमारे पाकिस्तानी ये क्या है कि जी जो हम बॉडी के लिए यूज़ कर रहे थे हम वही फेस पे यूज़ कर रहे थे, तो फेस की स्किन और बॉडी की स्किन में बहुत फ़र्क है। जैसे हाथों और पाँव की स्किन में फ़र्क है, इसी तरह फेस की स्किन थोड़ी सी सेंसिटिव होती है एज़ कम्पेयर टू बॉडी पार्ट्स, मतलब अदर बॉडी से
रिलेटेड, अगर फेस की स्किन आपकी सेंसिटिव होती है क्योंकि आपने इस पर डिफरेंट अप्लाई करना होता है, मॉइस्चराइज़र अप्लाई करना होता है, उसके बाद मेकअप अप्लाई करते हो तो स्किन थोड़ी सी सेंसिटिव हो जाती है, ठीक है। तो इसके लिए मैं थोड़ी सी कॉन्शियस हूँ क्योंकि मेरा एक्नी साइड पे थोड़ी सी स्किन है, तो मैंने लिया है यहाँ पे फेशियल सोप। और लेवेंडर के लिए तो मतलब बहुत, इसकी स्मेल तो बहुत ही ज़बरदस्त है, आप यूज़ करो और लो, ट्रस्ट मी आप दुआएं दोगे, ठीक है। इसके अलावा वहाँ पे शीट मास्क अवेलेबल थे, शीट मास्क पे ऑफर्स लगी हुई थी कि अगर आप 2 लेते हो तो आपको 1 फ्री मिल जाएगा, या शायद 5 का पैक था, लेकिन मेरे पास ऑलरेडी शीट मास्क थे तो मैंने उस पर इन्वेस्ट नहीं किया। लेकिन मैंने एक दफ़ा लिए थे, आई थिंक 2 या 3 मंथ पहले मैंने लिए थे, जिसमें रोज़ का था, ऑरेंज का था और एक आई थिंक एलोवेरा का था, कुछ इस तरह के कॉम्बिनेशन में मैंने लिए थे। और स्किन इतनी ग्लो करती है एज़ कम्पेयर टू मैंने जो प्रीवियस मेरा एक्सपीरियंस है, अगर आप लोगों ने विटामिन सी वाला नहीं देखा, उसके रिज़ल्ट की निस्बत मिनीसो के शीट मास्क ज़्यादा अच्छे हैं और उसमें सीरम भी बच जाता है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ मैंने ली थी वो ली थी ये ब्रश, ठीक है। ये ब्रश है कुछ ऐसा, अभी मेरे पास इसकी पैकिंग नहीं है, लेकिन ये है कि जिनके अब ये आ जाता है ब्रश, ठीक है, इसकी बैक ऐसी है और ये इस तरह का ऐसे। अच्छा, अब जिनके बाल आ जाते हैं कर्ली, कर्ली से मुराद ये है कि जो बर्थ बाय बर्थ जिनके बाल कर्ली होते हैं, टाइट कॉइल्स होते हैं, उनके लिए ये ब्रश दी बेस्ट है, ठीक है। अब जी मेरे बाल तो कर्ली नहीं है तो मैंने क्यों लिया, ठीक है, मैं आपको बताती हूँ इसकी रीज़न। अब क्या होता है कि जो कर्ली बाल होते हैं उनको उनकी कोशिश होती है कि हम गीले गीले बालों को हल्का सा कर लें, और मैंने कभी गीले बालों पर अपना ब्रश नहीं किया, ठीक है, क्योंकि मुझे ये होता है कि गीले बाल ज़्यादा टूटते हैं और उनकी दर्द भी होती है, खुश ड्राई बाल तो फिर हो जाता है कि पेन करते हैं, ठीक है। तो ये जो ब्रश है ना, ये गीले बालों पे करो, आप ड्राई बालों पे करो, इतने बालों में प्रॉब्लम नहीं करता एज़ कम्पेयर टू अदर कॉम्स, ठीक है। अब होता क्या है कि मुझे कहीं आना जाना पड़ता है, जैसे सपोज करें मैं कहीं यूनिवर्सिटी जा रही हूँ या कहीं जब भी ऑफिस जा रही हूँ या कुछ भी काम होता है तो ब्रश करना है, तो ये एक तो हैंडी है, ठीक है, आराम सुकून से आपकी आ जाता है, पाम में आ जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है क्या, अब अगर आप नॉर्मल ब्रश लेते हो या नॉर्मल कॉम लेते हो तो उसका जो हैंडल होता है वो प्रैग में आके टूट जाता है और सिंपल आपके हाथ पे चोट लगने का खतरा होता है। इसके अलावा मैंने कंपैरिजन किया है इसका बाकी कॉम से, अगर मैं इसको ब्रश करती हूँ, आपने करना क्या है, आपने इसको रखना है और इसको अपने सिंपल कर लेना है ब्रश, इससे बालों में शाइन आती है और बाल ज़्यादा स्मूथ हो जाते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर कॉम, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं लिवॉन सीरम भी अप्लाई ना करूं और इससे मेरे बाल कम टूटते हैं, मैंने ये ऑब्ज़र्व किया, बाकी हर बंदे का अपना एक्सपीरियंस होता है, तो ये चीज़ मैंने एक ली थी। उसके बाद मेरा हो गया था, अगर आप लोग मेरी वीडियोस प्रीवियस देखते हो और जिनको पता है कि मैं स्किन केयर रूटीन फॉलो करती हूँ और मतलब ये और मेकअप भी करती हूँ, तो मैं एक प्रॉपर अपना हेड बैंड लगाती हूँ। या लास्ट वीडियो अगर आप लोगों ने मेरी विज़िट की हो विटामिन सी की, तो उसमें मैंने एक हेड बैंड लगाया हुआ है, वो मैंने लिया था मिनीसो से, BF थीम पे था, तो मेरा वो ख़राब हो रहा था और मुझे ये वहाँ पे एक हेड बैंड मिला, ठीक है। ये 500 की रेंज में था या 400 की रेंज में था, और इसको जो था वो था ये, ठीक है, पिंक से कलर में, इसके आगे बनी हुई थी वो, और ये था कुछ इस तरह का, ठीक है। और ये मेरे नाइट सूट के साथ बहुत मैच कर रहा था, तो मैंने, और मुझे बहुत क्यूट लगा, बहुत ही क्यूट था, ठीक है, तो मैंने सोचा क्यों ना लिया जाए, ठीक है। और भी वहाँ पे बहुत थे, आप चाहो तो वहाँ पे डिफरेंट कलर के थे, मतलब जो भी आप थीम देखना चाहते हो, लेकिन उसके लिए होता है कि आपको विज़िट करना पड़ता है स्टोर, क्योंकि जैसे उनका स्टॉक आता है वैसे ही लोग ले जाते हैं और फिर चीज़ें जल्दी आउट ऑफ स्टॉक हो जाती हैं। उसके बाद लास्ट चीज़, इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि मुझे गिफ्ट क्या मिला था, वो थी ये, ठीक है जी। ये चीज़, इसके लिए मैं इतनी एक्साइटेड थी, भला क्यों, क्योंकि मेरा लास्ट प्रीवियस मैंने ब्लूटूथ लिया था वो हो गया ख़राब मुझसे, ठीक है। तो मैंने क्या किया अच्छा जी, जो मेरा प्रीवियस ब्लूटूथ था वो हो गया था मेरा ख़राब, और मैंने वर्कआउट करना होता है तो वर्कआउट मुझसे म्यूज़िक के बगैर नहीं होता, ठीक है, क्योंकि ये होता है कि और कोई एक्टिविटी उस टाइम होती नहीं है, तो मुझे ये होता है कि चलो म्यूज़िक लगा दो ताकि जल्दी जल्दी एक्टिव, और जितना एनर्जेटिक म्यूज़िक होता है उतनी आप ज़्यादा एनर्जी फील करते हो, मेरा ये मानना है। इसमें कोई, हर बंदे का अपना बिलीव है, मैं नहीं कहती कि जी ये चीज़ ऐसी है तो ये चीज़ वैसी है। तो इसकी रेंज थी थोड़ी सी एक्सपेंसिव साइड पे, 4400 की रेंज में था, और अभी मैंने इसको ओपन नहीं किया, अभी इसको ओपन करके प्रॉपर अनबॉक्सिंग की वीडियो बनाएंगे, ना इसको भी चार्ज किया, मुझे कोई आइडिया नहीं कि इसको कैसे करना है कैसे नहीं करना, बस शौक था तो मैंने ले लिया। अच्छा जी, तो उन्होंने साथ दिया क्या, उन्होंने साथ दिए ये 2 मास्क जो कि रिक्वायरमेंट है आजकल की टाइम के मुताबिक, ठीक है, सेफ्टी फर्स्ट, और इसके साथ आई थिंक K95 है शायद, ठीक है,
मुझे भी प्रॉपर आइडिया नहीं, क्योंकि अब तो मास्क भी डिफरेंट टाइप्स के आ गए हैं, KN95 में भी डिफरेंट वेरिएशन आ गई हैं। उसके बाद जो लास्ट चीज़ मुझे जो सबसे मज़े की लगी वो थी ये कि उन्होंने मुझे दिया है एलिमेंट मॉइस्चराइज़र टोनर, ठीक है। अभी मैंने ओपन नहीं किया और ना मेरा अभी ओपन करने का इरादा है, इसके बारे में हम कुछ सोचेंगे, ठीक है। और ना ही मैंने अभी इसको कभी यूज़ किया। मैं बेसिक यूज़ करती हूँ वाटर बेस्ड लेवेंडर का या फिर रोज़ का, ठीक है। तो जो है बाकी ब्रांड्स की निस्बत एक्सपेंसिव साइड पे ये रियलिटी है कि अगर आप अपने पर्स भर के जाते हो मिनीसो में तो आपका पर्स खाली होगा, क्योंकि वहाँ की चीज़ें हैं ही ऐसी कि अट्रैक्ट करती हैं। लेकिन ये कि अगर मुझसे पर्सनली पूछा जाए, आप अपने आप को प्रॉपर एक पासे पे लेके चलो कि मैंने यही चीज़ लेनी है, इसके अलावा मैंने चीज़ नहीं लेनी, तो आप सक्सेसफुल हो। मतलब वहाँ पे चीज़ें कुछ ऐसी हैं जो वर्थ वाली हैं। मीन्स कि अगर आप चाहो तो आप स्टेशनरी का सामान इन्वेस्ट करने के बजाय आपको ऑनलाइन कहीं ऐसी शॉप है जो कि उससे बेहतर स्टफ़ तो नहीं खैर, लेकिन वैसा स्टफ़ आपको उसी कम रेंज में आपको मिल जाती है, ठीक है। नेल पेंट वहाँ के इतने अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा। नेल पेंट वहाँ के जल्दी ड्राई हो जाते हैं। मैंने ऑलरेडी लिया था 3 से 4 महीने पहले, 2 शेड्स लिए थे और उसके साथ हमें 1 शेड फ्री मिला था। तो और लिप शेड मैंने ऑलरेडी लिया हुआ है वहाँ का ऑलरेडी आपको। उसके अलावा मैंने कॉम्पैक्ट पाउडर लिया। मेकअप प्रोडक्ट्स अच्छे हैं वहाँ के, लेकिन उनकी क्वांटिटी छोटी है, क्वालिटी भी थोड़ी है और क्वांटिटी भी छोटी है। तो ये मैंने वो चीज़ें नहीं है जो लॉन्ग टर्म में मूव कर सकती हूँ, तो मुझे इतना ख़ास कोई यूज़ नहीं है। अगर मैं ये लूँ तो ये मेरा 3 से 4 महीने आराम से निकल जाता है, और क्योंकि मैंने फेस वॉश भी साथ साथ यूज़ करना होता है तो ये भी मेरा 3 से 4 माह कहीं नहीं जाता। और ये वो सारी चीज़ें जो मैंने लॉन्ग टर्म मूव करने के लिए हैं, तो ऐसी चीज़ों पर इन्वेस्ट करें जो कि लॉन्ग टर्म हो और आपको देर तक आपको फ़ायदा दे सकें, ठीक है। तो जी ये थी आज की वीडियो। कैसी लगी आपको मेरी शॉपिंग? अगर आप चाहते हो तो मुझे कमेंट्स में बताओ। मैं इंशाल्लाह ये टोटल जो मेरी रेंज थी ये 5000 के अंदर रेंज में रह के मैंने सारी चीज़ें ली थी। कुछ चीज़ें मतलब 5 से 6000 की रेंज थी, इससे ज़्यादा रेंज में मैं गई नहीं ज़्यादा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी। अगर आप चाहो तो आप वहाँ पे आपने मुझे कमेंट्स में बताना है। मैं इंशाल्लाह प्रॉपर 10 से 12 की रेंज रख के वहाँ पे फर्दर भी आपको चीज़ें बताऊँगी कि आप 10 से 12 की रेंज में रह के मिनीसो से कैसे शॉपिंग कर सकते हो। तो जी ये थी ओवरऑल वीडियो। कैसी लगी? उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी हो। अगर तो अच्छी लगी हो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मुझे रखिएगा दुआओं में यार। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।